तो पूछना सर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जी। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हर एक वर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर कुछ बात हो तो बता देना। एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज होगा जी। एलिवेशन में हमेशा चीज़ का एलिवेट हो रही, इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट वैसे नॉर्मल डेफिनेशन क्या बोले जाते हैं, जिस पॉइंट पर कोई चीज़ उबलना स्टार्ट होगी उसको क्या बोल दिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं होती जी। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता नहीं तो सबसे पहले मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या, आपने कोई एक सॉल्यूशन लिया जी, ठीक है। मान लो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन की जगह आपने सॉल्वेंट ले लिया। पानी है जी सिंपल, आपके पास एक बीकर था, उसमें आपने पानी रखा जी। इस पानी के क्या बनेंगे जी, वेपर बनेंगे। आपने पानी के वेपर बना दिए जी, वेपर फेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब सॉल्वेंट वाटर था, आज का टेम्परेचर मान के चलते 40 डिग्री सेल्सियस तो कहीं नहीं गया, 40 डिग्री सेल्सियस तो होगा ही। 40 डिग्री सेल्सियस पर पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है जी, उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो कि उसके वेपर बन गए जी, उससे क्या बनेंगे, वेपर बनते हैं, भाप बनती है। भाप बनने से वेपर हो गए, यहाँ पर बहुत सारे वेपर, उसकी वजह से वेपर प्रेशर लगता है जी, ठीक है जी। वेपर बने, वेपर से क्या जनरेट होगा, वेपर प्रेशर जनरेट होगा जी, ठीक है। अब वो वेपर प्रेशर हमने मान लिया कि 0.8 ATM आया। बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो स्टैंडर्ड कितना मान रखा है जी, 1 ATM है जी आपके पास। एटीएम क्या है? यूनिट है जी, जैसे मास की यूनिट क्या होती है जी, किलोग्राम होती है। उसी तरह प्रेशर को मेजर करने के लिए आप किसका यूज करते हो जी, ATM का यूज करते हो, बार का यूज करते हो, पास्कल का यूज करते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हो जी, टोरक लिखते हो, MMHG लिखते हो। ये सारी यूनिट किसकी है, प्रेशर की है जी, ठीक है जी। अब बाहर का प्रेशर क्या, 1 ATM, इंटरनल प्रेशर क्या, 0.8 ATM। अब जब तक इंटरनल वेपर प्रेशर, ये जो अंदर का वेपर का इंटरनल वेपर प्रेशर 1 ATM नहीं हो जाता, यानी जब तक इंटरनल वेपर प्रेशर किसके इक्वल नहीं होगा, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, उसको क्या नहीं मानते हो आप, तब तक उसको क्या नहीं बोला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलोगे। अब ये कितना है, 0.8। हमने इसको क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर दिया, हीट कर दिया। जब 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो इसका इंटरनल वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1 ATM। अब इसका इंटरनल वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल है, तो उसको क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट से। डन, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन एलिवेशन है जी। अब इंक्रीज पढ़ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप इस चीज को किस तरह से पढ़ोगे। अब देखो जी, आपने दोबारा से कंसिडर किया जी, आपके पास एक बिकर है जी, सेम टू सेम सेकंड बिकर कंसिडर कर लेते हैं। डन। आपने क्या रखा, फिर से वाटर लिया जी, आपने दोबारा से नोटेशन स्टार्ट की। आपने सोलवेंट किसको रखा, वाटर को। सोलवेंट किसको रखा जी, वाटर। वाटर किस नेचर का, वोलाटाइल। क्या जी, वोलाटाइल वो होता है जिसके क्या बन जाते हैं, वेपर बन जाएंगे जी। क्या बन जाएंगे, वेपर। इसके वेपर बन गए जी। अब वेपर बनते हैं, इसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या था जी, 180। जिस टेम्परेचर पर इसके वेपर बनते हैं वो हमने मान लिया TB0 मान लिया जी। वाटर है
तो हमने माना कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसके वेपर बन गए। सेम अब आप यही सॉल्यूशन डील कर रहे थे कि आपके पास वाटर है जी। अब उस वाटर में आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया जी। इस वाटर में आप क्या ऐड कर रहे हो? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या होता है भाई साहब? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वो होगा जिसके ऐड करने से वेपर नहीं बनेंगे। उस खुद के तो वेपर बनेंगे नहीं, दूसरे के वेपर बनने नहीं देगा, दूसरे के वेपर नहीं बनने देगा। अब देव क्या करता है, इसमें ऐड कर देता है जी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया जी, ठीक है जी। ये करेगा क्या? जैसे ही आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से वेपर नहीं बनने देगा। अब जो पहले वाटर के वेपर बन रहे थे, इसकी जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला उसने इसके सरफेस को क्या कर लिया जी? कवर कर लिया। सरफेस को क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब जैसे आप सरफेस को कवर करोगे, वाटर क्या नहीं हो पाएगा? इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। और अगर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा तो क्या नहीं बनेगी? वेपर नहीं बनेगा। अगर वेपर कम आया तो क्या आएगा? वेपर प्रेशर कम आएगा जी। एक हिसाब से इस तरह से डील करते हैं। अपने खेत में है जी, आपने 10 किलियाँ की डग्गी बना दी फूल बड़ी, उसको आपने पानी से भर दिया। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि जैसे ही अप्रैल आता है, अप्रैल से जून तक टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जितना पानी हम स्टोर करते वो पानी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो इस पूरी डग्गी को क्या किया जा सकता है? कवर किया जा सकता है। या हम क्या करें, बहुत सारी बॉल लेकर आएँ और उस बॉल को इस 10 जो किले की जो अपन की बनाई है डग्गी बनाई है जी, उसमें छोड़ दें, ताकि उसकी अपर वाले सरफेस को क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। और टेम्परेचर के कारण हमारा वाटर क्या नहीं हो पाएगा? इवेपोरेट नहीं हो पाएगा जी। अब क्या किया, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करते ही आपका वेपर क्या हो गए जी? डिक्रीज हो गए। वेपर के डिक्रीज होते ही आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है जी? डिक्रीज हो जाएगा। बाहर वाला एक्सटर्नल प्रेशर आपने क्या रखा था? 1 atm। अब इसका इंटरनल प्रेशर पहले यहाँ पर क्या था? जो इंटरनल वेपर प्रेशर था वो भी क्या था? 1 atm। वो किसके इक्वल था? एक्सटर्नल प्रेशर के। तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया था। टीबी आपके पास क्या है? टीबी नोट, टीबी नोट है प्योर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब जैसे मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? टेम्परेचर क्या होगा? क्योंकि इंटरनल वेपर प्रेशर, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो जो आपके पास इंटरनल वेपर प्रेशर था वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मान लें 0.8 atm हो गया जी। अब आपको 1 के इक्वल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो टेम्परेचर क्या होगा? इसको और एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मतलब क्या बढ़ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। एक रिलेशन होता है देव, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इंटरनल वेपर प्रेशर के। किसके? अगर वेपर प्रेशर क्या होगा? घट गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। एक रिलेशन और है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली किसके होता है? एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके? एक्सटर्नल के। अब जो इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर था उसको मैं क्या मान लूँगा?
टीबी मान लेता हूँ जी, क्या टीबी। अब आपने सोलवेंट में क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट, तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। टीबी आपके पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये कितना था 100 पर। हमने माना कि अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या मान लिया, 150 डिग्री सेल्सियस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी कितना इंक्रीज हुआ, 150। पहले कितना था, 100। तो कितने का डिफरेंस आया, 50 का। अगर मैं डेल्टा टी भी पूछूं, क्या जी, डेल्टा टी भी, आप क्या बताओगे, जिसका टेम्परेचर क्या था ज़्यादा, टी बी माइनस का टी बी नोट। ज़्यादा कौन सा था जी, 150 डिग्री सेल्सियस, माइनस किस में से कर दिया, 100 में से, तो कितना इंक्रीज हुआ, 50 डिग्री। अब डेल्टा टी बी है क्या, डेल्टा टी बी का नाम है एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। आपके पास ये क्या है, एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। टीबी क्या, प्योर, प्योर सॉल्वेंट का, सेफ सॉल्यूशन का, ये किसका, सॉल्वेंट का। यहाँ तक ठीक है चीज़ें। इसके बाद चीज़ें पता क्या स्टार्ट होती है। अब आपने ये पढ़ा कि जितना ज़्यादा मेरे पास है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ज़्यादा कब आ सकता है, ये सोल्यूट ज़्यादा ऐड होगा। जितना ज़्यादा मैं सोल्यूट ऐड करता जाऊँगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर कम होता जाएगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा। मैंने माना कि मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ज़्यादा ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ज़्यादा ऐड करते ही वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा डिक्रीज होगा। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मेरा वेपर प्रेशर 0.8 था, 0.6 आ गया। अब मैं बोलूँगा वो चीज़ कितने पर बॉयल होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पर। इंटरनल वेपर प्रेशर कब एक्सटर्नल के इक्वल होगा, जब 200 डिग्री सेल्सियस हो। 200 में से 100 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने और वेपर प्रेशर डिक्रीज कर दिया, मैंने वेपर प्रेशर 0.4 कर दिया। अब से बॉइलिंग पॉइंट फिर इंक्रीज होगा। ये कितना लिख दिया मैंने, 250 लिख दिया जी। प्योर क्या था 100, अब कितना आएगा आपके पास, 150 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैंने वेपर प्रेशर और डिक्रीज कर दिया, 0.2 कर दिया जी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा। ये कितना हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसमें से 100 माइनस कर दिया और अब कितना आया। अब एक बात बोल सकता हूँ, मेरा डेल्टा टी बी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ये बात बोली जा सकती है जी, ये बात बोल दीजिए कि जितना ज़्यादा डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिक्रीज्ड इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज्ड इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बात गलत है, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है डेल्टा टी उतना आ रहा है जी। इस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को डायरेक्टली डेल्टा पी के को लिखा जा सकता है जी। इसको क्या लिख दिया, डेल्टा पी। फिर आता है जो आपके पास डेल्टा पी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलैलिटी के। किसके जी, मोलैलिटी। कौन से सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, डेल्टा टी बी किसके डायरेक्टली हो जाएगा, एम के। एम बोले तो मोलैलिटी। अब डेल्टा टी बी जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, के बी इंटू क्या आएगा, एम आएगा। अपने को अभी मोलैलिटी का पता नहीं, मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोलैलिटी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास
इंटू मास ऑफ द सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 1000 से। ठीक है जी। ग्राम में नहीं है तो ग्राम में नहीं, किलोग्राम में होगा, फिर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब आती के बी क्या है? के बी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा नाम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। नाम याद रखना भाई, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। डन। के बी बोलता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? के बी होता है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और किसके ऊपर? सॉल्यूशन कैसा हो? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो और नॉन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और डिपेंड करता है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर। अपने को लिखना इतना ही पेपर में। जब पेपर स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले 2 डायग्राम बनाओगे, एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये। डायग्राम बनाने के बाद बोलोगे जो इंटरनल वेपर प्रेशर जब किसके इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के, तो उसको क्या बोला गया? उसका प्योर बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है जी। जैसे आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करते ही वाटर के सरफेस को कवर कर लेंगे, वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। वेपर प्रेशर कम करते बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उस बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट को आपने लिखा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी किसके इक्वल है? ये टीबी। जैसे कि ये टीबी है, यहाँ पे टीबी ऊपर डॉट सा, इसमें क्या फर्क है? टीबी प्योर बॉइलिंग पॉइंट है किसका? वाटर का। ये प्योर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। ठीक है। ये जब जब ओनली वाटर था, ये कब? जब वाटर में क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जो ब्लैक बॉल ऐड करी, उससे प्रेशर बढ़ेगा, उस प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब इसको बोल दिया डेल्टा टीबी। ठीक है जी। वो डेल्टा टीबी अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डेल्टा पी की। डेल्टा पी किसके इक्वल होता है? एम के। एम क्या है? मोलैलिटी। ये मोलैलिटी का फार्मूला। जैसे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, डेल्टा टीबी किसके इक्वल आता है? के बी इंटू एम के इक्वल आता है। ये फार्मूला मेरा क्या है जी? मेन फार्मूला है, जो हर जगह क्या रहता है जी? वैलिड रहता है जी। ये बात आई समझ? इस एम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो एक फार्मूला आ जाएगा जी। यहाँ अगर मैं इसके पूरा फार्मूला लिखूँ, डेल्टा टी बी किसके इक्वल लिखा? के बी इंटू गिवन मास डिवाइडेड बाई क्या लिखा? मोलर मास। यहाँ लिखोगे मास ऑफ द सॉल्वेंट इंटू क्या लिख दिया जी? 1000। ये फार्मूला बन गया जी। अभी कहानियाँ समाप्त नहीं, ये आपके लिए था अभी तक। तेरे लिए मैं इसका डेरिवेशन कराता हूँ जी। ये तो डेरिवेशन ही था। डेरिवेशन नहीं था जी, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में कराऊंगा। अपने एनसीईआरटी में इतना लिख रखा है, आपने इतना लिख दिया, आपने फुल नंबर मिलेंगे, इतना ही फुल नंबर मिलेंगे जी। थोड़े और चीज़ें अगर इसको ये पेपर में हम किस टाइप में आएगा ये बोलेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करो, 3 या 4 नंबर। एक मिनट और देखो। ये जो इक्वेशन थी डेल्टा टी बी के बी इंटू एम के, इक्वेशन लिखिए डेल्टा टी बी किसके इक्वल है? के बी इंटू एम की। अगर वो एम की वैल्यू क्या कर दे? 1। अगर एम की वैल्यू 1 करता तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आता है? के बी की। किसके जी? के बी की। अब यहाँ से पूछा जाता मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की आप वैल्यू बताओगे कब? जब आपने 1 मोल ऑफ सोल्यूट को 1 मोल ऑफ सोल्यूट क्या है? डिजोल्ड इन 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट
इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलैलिटी की डेफिनेशन लिखनी है। ये कब है? जब मैंने मोलैलिटी को 1 के इक्वल पुट कर दिया। इसका मतलब है जब आपने 1 मोल ऑफ सोल्यूट को किस में डिजोल्व कर दिया, 1 kg ऑफ दिस सॉल्वेंट। तो इसका मतलब के भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इतनी बात आई समझ में? यहाँ तक कोई बात पूछनी हो? ये डिट्टोस में लिख रखा है जी। अभी मैंने इसका डायग्राम एक्सप्लेन करना है। इसका कुछ उन्होंने इस तरह से फिगर बना रखा है जी, दिख रहा है जी, वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। उसने एक ग्राफ तो ऐसे शो कर रखा है और दूसरा कुछ। जो पहला ग्राफ है, पहला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है सोलवेंट का है जी, किसका, सोलवेंट। ये पी एक्सटर्नल है आपके पास, मैंने क्या कर दिया 180। ये इसका प्योर बॉइलिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो रिप्रेजेंट करता है किसको, टीबी नोट को। जैसे ही आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है जी, सॉल्यूशन बोले तो आपने इसमें NVS ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्लस वाटर है जी। हमने सॉल्वेंट किसको लिया है। अब उसने इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया टीबी। अब वो कितना इंक्रीज हुआ, टीबी। ये जो गैप आएगा वो गैप किसका है जी, डेल्टा टीबी का। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते टाइम मेरा टेम्परेचर क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। ये एक्सटर्नल प्रेशर है जी आपके पास। अब इसको इसके इक्वल करने के लिए, इंटरनल वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करने के लिए अपना टेम्परेचर क्या करते हैं जी, इंक्रीज करते हैं। और ये आपके पास डिफरेंस इन टेम्परेचर है जी। ये इसका ग्राफ है जो इसने लिखा हुआ है जी। डन। ग्राफ तो इसका सिंपल सा है जी। पेपर में आप इतना ही लिखोगे। इसने जो सेकंड किसके फॉर्म में लिख रखा है, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। किसके, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्या कर रखा है जी, एक्सप्लेन कर रखा है जी। डन। वो और देखो एक मिनट के लिए, आपकी सेवा में हाजिर करता हूँ जी। वो चीज़ किस तरह से एक्सप्लेन कर रखी है, कराया उन्होंने, एक मेथड कराया, मोलैलिटी वाला कराया था। मोलैलिटी एक्सप्लेन करता हूँ, मोलैलिटी आई कैसे लिखोगे भाई। ये है मोलैलिटी, डेल्टा के भी मोल सॉल्वेंट के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है। डेरिवेशन में बोलता है कि आपने इतनी आसान सा है जी, बस डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बोल दिया, डेल्टा पी के। और आपने बोल दिया कि डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल था, मोलैलिटी के। डेल्टा पी इसके, लेकिन अब की बार मैं राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ें बोल दूँ। राउट्स लॉ ने क्या बोला था, जो डेल्टा पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के, सॉल्वेंट के। डेल्टा पी सोल्यूट पे था, सोल्यूट पे, सोल्यूट या सॉल्वेंट दोनों चीजें आ सकती है जी। अब हम किसके बारे में डील कर रहे हैं जी, राउट्स लॉ ने दोनों के लिए बोला था, सोल्यूट के लिए भी और सॉल्वेंट के लिए भी। ये नहीं था कि दोनों लिक्विड ए थे और लिक्विड बी थे। तो हम मर्जी है दोनों चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं, सोल्यूट भी ले सकते हैं और सॉल्वेंट भी, कोई कंपल्सरी नहीं कि इस चीज़ को हम ना लें जी। हमने बोला डेल्टा पी किसके, डेल्टा टी भी किसके, डेल्टा पी के। डेल्टा पी किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो मेरे पास डेल्टा टी भी आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। यही बात होगी। डेल्टा टी भी क्या था मेरे पास, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। और कितना वेपर प्रेशर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेल्टा टी भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बोल दिया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हम ऐसा लिख सकते हैं जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हम मान लेते हैं जो सोल्यूट के मोल हैं वो N1 है, और जो सोलवेंट के मोल है वो क्या है जी, N2 है। हमने एज्यूम कर लिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आएगी,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। रेशियो होती है भाई देख मोल फ्रैक्शन, जिसके फाइंड करने हैं उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसके फाइंड करने जिसके डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास। अब जो मोल फ्रैक्शन है डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कैसा था, अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है के इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोला गया है। जो उसने बोला कैसा सॉल्यूशन कौन सा है, डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेस देन किससे हो गए, तो N1 को क्या किया जा सकता है, नेगलेक्ट किया जा सकता है जी। अगर N1 को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो मैंने बोला K इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या कर दिया जाता, ओपन, ये N1 था, गिवन मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास मोलर मास और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल हो जाता है जी, मोलैलिटी, किसके, मोलैलिटी की। तो आपने बोल दिया ये फार्मूला किसके इक्वल आया, M बोले तो मोलैलिटी, K इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। जब K और मोलर मास दोनों को कंबाइन किया जाता है तो किसके इक्वल आते हैं, M इंटू क्या आता है, KB आता है। और यही KB क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है जो किसके इक्वल आया है, डेल्टा टीवी के। यहाँ से पता क्या चलता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, KB मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है जी, कोई बात पूछनी हो, मतलब हमें सिर्फ के भी दे सकता है इसमें क्वेश्चन में, अपने को जो दे सकता है वो तो मैं अभी बताऊंगा क्या क्या दे सकता है। डेल्टा टीबी को क्या लिख सकता हूँ, टीबी माइनस टीबी नोट KB इंटू मोलालिटी का फार्मूला लिखा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और फिर लिखा जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट, और किससे मल्टीप्लाई करते हो, 1000 से। कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक साथ भी डेल्टा टीबी 1 2 3 4 5 है, 5 में से कितनी देगा, 4, और एक पूछ लेगा, एक पूछ लेगा। डन। अब दोबारा बताता हूँ देव आपके लिए, लिखना कितना है, ज्ञान पेल दिया, कहाँ से क्या चीज़ आई, सब चीज़ें बोटे बोटे खंडा दीजिए मैटर। अब बात करते हैं जी हुआ क्या। जो आपने 2 डायग्राम बनाए थे जी पीछे, एक सोल्यूट था, दूसरे में क्या था, एक सोल्वेंट, दूसरे में क्या था सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आई कि इसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी है, इसका बॉइलिंग टीबी नोट था, ये टीबी माना, वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जी। इतनी बात है क्लियर, इस इतने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला यहाँ तक करवाया था जो चीज़, हाँ यार, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने यहाँ तक बात बताई, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स बॉयल और द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। जब उसका if the external pressure is 1 atm, the boiling point temperature of liquid is called normal boiling point temperature if a small amount of, जब उसका इंटरनल वेपर प्रेशर, इसने लिख रखा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच बॉयल्स ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड
बिकम इक्वल टू इट्स एक्सटर्नल प्रेशर। इस लाइन का इतना मतलब है जो ये लिखी गई है कि अगर उसका इंटरनल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया जाता है। डन। नेक्स्ट लाइन जब आप थ्योरी में लिखोगे, इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज 180, द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। आपके पास अगर आप स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड करते हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, उससे क्या होगा, सोलवेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड विल बी डिक्रीज। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करते ही वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब उस बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या बोला जाता है, एलिवेशन और राइज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आपके पास। अब ये एलिवेशन है, इस चीज को लिखा गया, जो ये लाइन है इसका सिंबल है डेल्टा टी बी, जो किसके इक्वल आया, टी बी माइनस टी बी नोट के। पहला थ्योरी लिखने के बाद सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखोगे, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का, और ये क्या, एलिवेशन और राइज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है जी। उसके बाद आप लिखोगे, अगर मैं स्मॉल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन की बात करता हूँ, जो टेम्परेचर बढ़ा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। जो मैंने आपको सबसे पहली लाइन बोली कि डेल्टा टी बी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पी के, ये लाइन लिखी। फिर उसने बोला सेंस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोलैलिटी के। फिर आप बोलोगे डेल्टा पी किसके है, एम के। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या, सेकंड। फिर आप बोलोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर इज आल्सो रिलेटेड टू द मोलैलिटी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप बोल दोगे डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोलैलिटी के। जब आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आएगा, के बी इंटू एम के बी इंटू एम। यहीं फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे, ये आप एक्सप्लेन पहले करके आ चुके क्या है। अब बात आई के बी की, के बी आप क्या बोलोगे, के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। के बी क्या बताया जी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा नाम क्या है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट क्या है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। डिपेंड किसके ऊपर करता है, नेचर ऑफ सोलवेंट, और क्या जी आपके पास, सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इतना लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, एम क्या बताओगे, एम क्या है, मोलैलिटी। अब एक बात और लिख दोगे, अगर मैं एम किसके इक्वल लेता हूं, 1 के, तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल हो जाता है, के बी के। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 1 मोल ऑफ सोल्यूट को किस में डिजोल्व कर दिया, 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में। तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाती है जी, के बी की। और क्या रह गया, अब मोलैलिटी का आपने फार्मूला लिख दिया जी। मोलैलिटी का फार्मूला क्या है जी, आपने लिखा जो डेल्टा टी बी है किसके इक्वल है, के बी इंटू गिवन मास डिवाइडेड बाई क्या, मोलर मास, और मास ऑफ द सोलवेंट, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से। पीछे से ग्राफ लिखा ही है जी, ये सारी बातें लिखी गई। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मोलैलिटी क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं पर केजी। ये डेफिनेशन किसकी लिखी गई है जी, ये डेफिनेशन के बी के लिए लिखी गई है कि के बी क्या होता है जी, ये के बी होता है जी, जो लिखा गया आपके पास। व्हेन 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सोलवेंट इज नोन एज क्या जी, के बी। आपके पास के बी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, वो बात आपको सारी बात बता दी गई है जी। तो आपका मन करे तो आप वो चीज़ पढ़ो जी, मैंने आपको इसके बारे में सारी बातें डिटेल में करती है जी, कोई चीज़ इसमें आपसे छुट्टी नहीं रहेगी जी।
क्या होता है, किस लिए होता है, क्यों आया, कहाँ से आया, पूरा सब। लिखना पड़ेगा अगर ये आ गया तो 3 नंबर में। पहले आप थ्योरी लिखोगे, वही। देखो उसने लिख रखी है नहीं, हरियाणा बोर्ड थ्योरी लिखी जी, आपके पास सैंपल है जी, मैं मेरे घर पे तो पहले क्या लिखोगे, इसने क्वेश्चन बोला जी, थ्योरी लिखी, उसका ग्राफ आया, क्यों घटा, क्यों बढ़ा, किसका क्या रोला था, ये सारी बात। वो जिस जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उस तरह से, क्या क्वेश्चन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या लिख रखा है, पहले पूछा। व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा टी बी ग्रेटर देन किसे, डेल्टा टी बी नोट से, ऐसा क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करते वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वेपर प्रेशर के घटते ही क्या होगा आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जी। एक्सप्लेन हाउ इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, मोलैलिटी, मोलैलिटी लिखा, मोलैलिटी, मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, मोलैलिटी कैसे है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करते, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैन बी यूज टू मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, फिर क्या निकाल कर दिखाना है, मोलर मास आपके पास, ये जो आपने फार्मूला लिखा है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ये आपको निकाल कर दिखाना होगा। ये 5 नंबर है क्वेश्चन, कितने नंबर का, चांदी चांदी हो जाएगी, आसान है, कौन है आसान मुश्किल है थोड़ा, आपके लिए मुश्किल होगा ऐसा थोड़ा, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ बस आप इतना ही करना जितना मैंने ये बताया। डेल्टा टीबी किसके थे, टीबी नोट के, एनसीईआरटी होगी घर पे, एनसीईआरटी में दिया हुआ, एनसीईआरटी जितना दे रखा उतना ही लिखना, जाके एक बार पढ़िए, समझ में नहीं आएगा तो दोबारा कराना। मैं ले आऊँगा उससे आप ये बात समझ ली कि डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया, पी के। अब एक बात कर देना, पी किसके है, एम के, जो अगर मैथ में क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दिस इक्वल टू पी, और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पी किसके इक्वल है, एम के, किसके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड डेल्टा टी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसका दोस्त, ठीक है जी, और ये इसका दोस्त, ए दोस्त किसका, बी का, बी दोस्त किसका, सी का, तो यह बात हो सके नहीं, ए दोस्त किसका, सी का, तेरा दोस्त यो, मेरा दोस्त भी यो हो जाएगा जी, तीनों चीज़ें एक से दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, तो ये बात ना इक्वल है, डेल्टा टी भी किसके इक्वल, किसके डायरेक्टली लिख दूंगा मैं, एम, मोलैलिटी की। अब आपको पता है जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है एक, वो कांस्टेंट आपने बोल दिया कि के आया है, यहाँ पर बी था तो बी लगा और क्या लिख दिया, बात खत्म लाडले। फिर ये यहाँ पे के भी लिख दिया आपने। हाँ, ठीक ठीक। पहले कांस्टेंट के मानना, मैंने कांस्टेंट क्या माना, के, और एम, एम बॉइलिंग पॉइंट का था, बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने इसको बोल दिया कांस्टेंट किसका है, बॉइलिंग पॉइंट और इसका नाम दे दिया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मॉडल। अब मोलल तो बोल सकते मोलैलिटी के लिए, एलिवेशन जो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है लगाना बस, और इंग्लिश कॉपी कांस्टेंट, यूनिट क्या रहेगी, केल्विन, किलोग्राम पर मोल। जिंदगी में यूज कहाँ होगा, जिंदगी में यूज कहाँ होगा, यूज करने के लिए अपने को कुछ नहीं मार रहा मास्टर, हमारा 1 घंटा दिमाग खराब करा, मेरे एक चीज़ समझ में आई जी, और कुछ भी समझ में को नहीं आया, 1 घंटा बड़बड़ करके भी क्या, अपने को फार्मूला पता था जी, बस इतना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इनटू 1000। 1000। अगर हमारा मास्टर ने एक काम की चीज़ सिखाई, बाकी उसने कुछ नहीं आया, इस बात पर काम करा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन
सॉल्यूशन 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन 1 kg। इतनी लाइन समझ में आई कि 50 ग्राम था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसको 1 किलोग्राम में क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। सॉल्यूट कितना था, 50 ग्राम, घोल दिया किसमें, 1 किलो। सिंपल सी बात है, सीधा 1 kg लिख दो। फिर बात है 0.5 डिग्री हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा टी भी कितना दे दिया, 0.5। डिटरमाइन द मोलिकुलर, डेल्टा टीबी है, पता कैसे चला ये? इसने देखो, इसने बोला 1 kg 0.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, कि जो टेम्परेचर आपका प्योर से कितना बढ़ा हुआ है, 0.5 कितना बढ़ा हुआ है, 0.5। तो चेंज है आपके पास वो कितना, 0.5। फिर पूछा डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ये वैल्यू फाइंड करनी है जी। अब 78 ग्राम पर मोल Kb फॉर द सॉल्वेंट, Kb की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.53। मोलर मास फाइंड करना है जी, ये कितना गिवन है, 50। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 1, ये 10 आओगा। यहाँ से मोलर मास 253, ये 1000 कहाँ गया? ये तो ग्राम में तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। 30 ग्राम में तो अब ये क्या लग 5, इसके पॉइंट हटाए तो कितना आया 100, इसका पॉइंट हटाया तो 10, और ये कितना 1 0 तो 1 0 1 0 तो 1 0, 5 थे 5 कट गया, कितना आ गया 253 ग्राम। डन है तो आसान ही। बाकी 78 का क्या यूज था इसमें? कहाँ से 100, 78 ग्राम। सारी चीज यूज की थोड़ी होया करे भाई साहब। ब्याह में जाओ तो बारात लेके जाया कर, हाँ 100 आदमी ले जा, बंदा का तो एक का ही काम है भाई साहब जिसने ब्याह करना है, लेकिन माहौल बनाने के लिए लेके जाने पड़ते हैं भाई साहब, दारू दूर पी पाए के थोड़ा माहौल मारा बजा मावा सारी चीजें जैसे मतलब ये कांस्टेंट नहीं है इसमें, जो क्या है वो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, कौन? जो Kb है, हाँ हाँ इस पे नहीं। वो तो आया था ना, हमने बोला था ये आया कहाँ से। इसके डैडी जी कौन है, डैडी जी तो कैंस को मान लो क्या है, एक कांस्टेंट के था और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट था, उसने इसकी सारी की सारी वैल्यू दे दी। अपने आप में शाना मत बन जियो, कहते 253 के 38 गुना कर दो, ये रहा, कहते मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है और ये Kb दे रखा है, इसने Kb की वैल्यू दे दी, इसने Kb की वैल्यू दे दी जी, Kb की वैल्यू पुट करनी है जी, अपना दिमाग नहीं लाना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो नीचे ही है, मोलर मास सॉल्वेंट है ये, अच्छा सॉल्वेंट है। अगर सॉल्यूशन वगैरह आएगा तो फिर जीएम में आएगा, मतलब भी रखना पड़ेगा, यूनिट देगा वो। ठीक है जी, इसने क्या बोला 1 kg। अब अगर ग्राम में करना तो क्या कर दे, 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, फिर 1000 से क्या करेंगे इसको, थोड़ा। तो बात तो एक ही होगी, कितना आया, और ये 50 और बता दो जी ग्राम में, ये 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोला। अब जो आपने ऐड की थी सेकंड बिकर में, मैंने NaBH बोला था, ये 50 ग्राम है, इसी की वजह से तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आई बात, हाँ ठीक है जी, आप इजाज़त दे सकते हो या कुछ और पूछना हो। नो सर, ये के तो कांस्टेंट है, मतलब इसकी फिक्स वैल्यू है। लाडले देखे, सिंपल सी बात है, ये के है और ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, इन दोनों से मिलाने के बाद कौन बनता है, Kb। Kb के मम्मी पापा कौन है, Kb के मम्मी पापा कौन है, K था, K की शादी किससे कर दी जाती है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से कर दी जाती है, और इनको एक खुशखबरी मिलती है, कौन हुआ है, Kb हुआ है, कौन हुआ है, Kb हुआ है। मतलब Kb की हर वैल्यू अलग अलग आएगी। हाँ, और ये K फिक्स होगा इसमें, अगर देंगे तो कुछ Kb की वैल्यू देखो देगा तेरे को डायरेक्ट, और हर एक सॉल्वेंट के लिए Kb का होता जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा।